धर्मप्रिय आत्मा प्रथम मिल करके एक अभ्यास करेंगे। जैसे जहाँ पर बैठे हो व्यवस्थित और स्थिर अपने शरीर को बना लें। हाथों की हथेलियों को घुटनों पर रखकर तर्जनी और अंगुष्ठ का स्पर्श मात्र करें। रीढ़ की हड्डी सीधी सरल, गर्दन सीधी, टोड़ी सीधी। अब इस शरीर पर से बल हटा लें, अर्थात इच्छापूर्वक कोई प्रयत्न शरीर पर नहीं करना है। ये शरीर का एक कार्य आपने संपादित किया। अब इंद्रियों के विषय में श्रवण कर लें। मुख्य रूप से नेत्रेंद्रिय के कार्य को स्थगित रखना है। अभ्यास करेंगे तब पलकें झुका लेंगे और स्थिति भीतर ऐसी निर्मित करेंगे जैसे विश्राम करने के लिए हम निश्चिंत होकर लेटते हैं और इंद्रिय शरीर सभी को शिथिल कर देते हैं। इसके बाद तृतीय स्थिति जो करनी है अभ्यास की, नासिका द्वारों से शनै शनै धीरे धीरे प्राणों को भीतर विचार पूर्वक भरना है। जब पूरे प्राण भर जाएं, पश्चात मुख से उच्चारण पूर्वक ओम की ध्वनि करेंगे और उस ध्वनि पर ही रहेंगे। ध्वनि के दो भाग, आधे काल तक मुख को खोल करके ओ का उच्चारण, आधे काल तक मुख को बंद करके म का उच्चारण। स्वर इतना ही लंबा करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार कि पश्चात आपको प्राणों को भीतर भरना है तो सहजता से सरलता से धीरे धीरे आप भर सकें। तीव्रता नहीं हो, शीघ्रता न हो, इतना ही अपना कार्य करना है। ये एक अभ्यास हुआ। ऐसे 3 अभ्यास हम प्रथम करेंगे। प्रथम मैं अभ्यास करके आपको विदित करा देता हूँ, आप उसको समझ लें। और अब अन्य दिवसों में आज जो विवेचन किया जा रहा है इतना नहीं किया जाएगा। संकेत करके अभ्यास को कहा जाएगा, हम ऐसा मिलकर किया करेंगे।
मैं हाथ के संकेत से ये बताऊंगा कैसे प्राणों को भरता हूँ, भरने के पश्चात कैसे ओम का उच्चारण करता हूँ, उच्चारण के पश्चात फिर कैसे प्राणों को वापस भरता हूँ। तो संकेत मैं आपके समझने के लिए कर रहा हूँ। जब आप अभ्यास करेंगे किसी प्रकार का कोई शरीर का हलन चलन का कार्य नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए है आप ध्यान से उसको समझें। मैं अब प्राणों को भरना प्रारंभ कर रहा हूँ। इस प्रकार 3 अभ्यास बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से, बहुत शांत चित्त से और ध्वनि पर ही रहते हुए प्रारंभ मैं क्या करूँगा, आप साथ में मिल जाया करेंगे। आँखों की स्थिति बना लीजिए। सभी इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा लें। कर्ण इंद्रिय और वाणी का प्रयोग ही करना है। प्राणों को भरना प्रारंभ करें। अभ्यास छोड़ दें, सहज सामान्य हो जाए, शरीर को भी सहज बना लें। अब हम आपस में कुछ विचार करने के लिए बैठे हैं। परस्पर मिलकर उस कार्य को हम करेंगे। अपने अनुभव के साथ मिलाते हुए करने का प्रयत्न करेंगे। बीच बीच में कोई प्रश्न मैं पूछता हूँ तो संक्षेप में हाँ या ना इतना भर ही उत्तर होगा। अपनी स्वीकृति मुख से देंगे, पूरी गर्दन को हिलाने की आवश्यकता नहीं है।
कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी के साथ समान रूप से घटती है। ये एक बात मैंने कही, अब हम इस पर विचार करते हैं क्या ऐसा ही है या नहीं है। सभी मनुष्य ही नहीं, सभी जीव स्वभाव से ही दुख नहीं चाहते। क्या ऐसा ही है या नहीं है? क्या आप लोगों के साथ भी यही बात है? अनुभव से बोले, शब्दों को न टकराने दें। अनुभव में है तो है, नहीं है तो नहीं है। सिद्धांतों की, अनुमान प्रमाण की, आगम प्रमाण की बात अपने स्थान पर है। अभी हमारे स्वतः के अनुभव की बातें हम मिलाकर देखते हैं। तो ऋषियों ने एक बात कही जिसे महर्षि दयानंद जी भी स्वीकारते थे, और सत्यार्थ प्रकाश के अंत में स्वामी दयानंद जी ने लिखा स्वमंतव्य अमंतव्य, अर्थात जिसको मैं मानता हूँ उसका नाम स्वमंतव्य, जिसको मैं नहीं मानता हूँ उसका नाम अमंतव्य। क्या ऐसी ही दो विधाएं सभी मनुष्यों के पास होती हैं या नहीं होती? हाँ जी, क्या ऐसी कुछ बातें आपके भी साथ हैं जिन्हें आप मानते हैं, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसे आप नहीं मानते? ऐसा आपके साथ भी है या नहीं है? आप प्रेम से, सहजता से, सरलता से जो भी बैठे हैं, ऐसा समझकर बैठें आप ही हो और मैं ही हूँ। हम दोनों ही वार्तालाप कर रहे हैं, इसलिए उतने ही उत्साह से उत्तर देना है जैसे आप और मेरा ही संबंध है। अन्य क्या बोलते हैं हमें क्या लेना देना। तब तो इस विद्या को जो कुछ होगा आप ले पाएंगे। यदि अपने पास न रहकर इधर उधर गए तो फिर कठिनाई होगी। तीसरी बात, संसार में सभी जीव स्वभाव से सुख चाहते हैं या नहीं चाहते? अब ऋषि दयानंद जी कहते हैं स्वमंतव्य अमंतव्य में एक सिद्धांत को, वो कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अब ये उनका शब्द है, अपने अनुभव से हम समझें वो क्या है। वो कहते हैं जो सार्वजनिक हो, सार्वजनीन हो, अर्थात सबके लिए हो। एक जो सब समयों में हो, सब कालों में हो। दो जो सर्वत्र हो, सब स्थानों पर हो। तीन जो सब परिस्थितियों में हो। ये चार। ऐसी जो बात होती है, ऐसा जो सिद्धांत होता है, उसका नाम है सर्वतंत्र सिद्धांत। अब अपने अनुभव से आप समझ लें कि सर्वतंत्र का अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ प्रकाशित नहीं किया जाता,
प्रकाशित होती है संज्ञा और संजी, शब्द मात्र। अनुभूति भीतर होती है, आदान प्रदान शब्दों से होता है। तो ये बात आप अपने अर्थ रूप में समझ गए होंगे कि सर्वतंत्र का अर्थ क्या है। तो ये जो तीन बातें अभी हमने उठाई, स्वभाव से सभी जीव दुख नहीं चाहते, ये सर्वतंत्र है या नहीं है? है जी, एक बात। दूसरा, स्वमंतव्य अमंतव्य की बात उठाई, ये भी सर्वतंत्र है या नहीं है? तीसरी बात सुख की उठाई, वो भी सर्वतंत्र ही है या नहीं है? तो हम सभी जो चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं, तो समान ही चाह हुई या विपरीत विपरीत चाह हुई? सबकी समान हुई या नहीं हुई? समझते जाएं, बड़ी धैर्यता से थोड़ा ही समझेंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई कोर्स पूरा नहीं करना है। एक ही बात समझ लें, बहुत उपलब्धि है, और बहुत सी सुन लें, समझ न पाए तो फिर वो भार ही होता है। तो एक शब्द कहा जाता है जिसे कहते हैं सत्य। क्या कहते हैं? और एक शब्द का व्यवहार किया जाता है जिसे कहते हैं असत्य। दो शब्द है, एक का नाम है सत्य, एक का नाम है असत्य। पर अब हम इनसे इतने दूर हट गए, हम वाणी में बोलते हैं पर भीतर उसकी स्वीकृति नहीं होती। तोते के समान बोला तो जा सकता है, पर भीतर स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक अलग विषय हो जाता है। अभी जो आपने बोला वो भीतर से स्वीकृत बोला, वाणी मात्र नहीं था। और फिर ऋषियों ने उसी के साथ कहा, सत्य ही धर्म है और असत्य ही अधर्म है। अब ये ऋषियों की बात चल रही, आपके साथ जुड़े न जुड़े उसका सरोकार नहीं है, क्योंकि शब्द आपके नहीं है, शब्द ऋषियों के, वेदों के, अनुभवियों के। आप भी बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, पर उसके साथ जुड़ाव कितना है ये अलग विषय है। तीसरी बात कही उन्होंने, धर्म का फल सुख होता है और अधर्म का फल दुख होता है। तो पीछे लौट के आएंगे तो क्या होगा? सत्य का फल सुख होता है और असत्य का फल दुख होता है। अब ये आगम प्रमाण की बात है। आगम प्रमाण, उन ऋषियों ने जो अनुभव लिया और उस अनुभव को वैसा ही उपस्थित किया, उसका नाम आगम प्रमाण। इस आगम प्रमाण को जब आप अपना बना लेंगे और जब आपकी अनुभूति हो जाएगी, तब आप जो बोलोगे वो फिर आपका आगम प्रमाण दूसरों के लिए होगा। आगम प्रमाण को अपना प्रमाण जिसने मान लिया, वो चूक गया, वो भूल गया, वो रह गया। वो तो उस व्यक्ति के प्रमाण थे, वो तो वेद के प्रमाण हैं, मेरे अभी अनुभव में नहीं है। हो सकता है वो सत्य हो सकता है वो असत्य हो। मैं प्रयोग करूंगा, अनुभव करूंगा, तब निश्चयात्मक कहूंगा कि हाँ ये ऐसा ही है। ऐसा जीवन जीना ही जीवन है। आज प्रायः सभी से पूछो, ये आगम प्रमाण का विषय जो मैंने उपस्थित किया, तो अभी हमने स्वतः प्रमाण की भी दो बातें कही कि सभी स्वभाव से दुख नहीं चाहते और सभी स्वभाव से क्या चाहते हैं?
अब बताओ, जो जो ये कह रहे हैं उन सभी को धर्माचरण करना चाहिए या अधर्माचरण करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात कही शब्द में। फिर उनको सत्याचरण करना चाहिए कि असत्याचरण करना चाहिए? तो सभी को ऐसा करना चाहिए कि कुछ को करना चाहिए और कुछ को नहीं करना चाहिए। सबका एक ही लक्ष्य हो गया, सबकी एक ही मनोकामना हो गई, सबकी एक ही वांछा है, तो विरोध कैसा? परंतु क्या आचरण में ऐसा देखा जाता है या नहीं देखा जाता? अब ये है अनुभव, ये आपका अनुभव है, वो था आगम प्रमाण। इस दोनों को पाठ देना, इन दोनों को सम कर देना, इनको अनुभव में ले आना, उसका नाम है, उस पद्धति का नाम है योग। ये आपकी परिभाषा योग की है, मैं दे रहा हूं। शास्त्र की परिभाषा भी ऐसी ही है, पर वो अभी आपको लागू नहीं होगी, शब्द तक रह जाइए। यदि योग सीखना है तो ऐसा सीखो आप अपने जीवन में। मैं सुख चाहता हूं, मैं दुख नहीं चाहता, तो मुझे धर्म चाहना है, मुझे अधर्म नहीं चाहना, मुझे सत्य चाहना है, मुझे असत्य नहीं चाहना, और उसको प्रयोग करके देखना है। यदि ऐसा ही मिलेगा अंत में तो मान लेंगे और फिर हम इसी का प्रचार करेंगे, और नहीं मिलेगा तो जैसा होगा वैसा करेंगे। ये सत्य असत्य हमारे लिए अब भार हो गए हैं, वजन हो गया है, बोलने में सरल और करने में पहाड़। अब इसको इसलिए मैं हल्का करके आपके शब्दों में बोलता हूं, और वो आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। आप सभी जो उपस्थित है, जो अनुपस्थित है, असली चाहते हो कि नकली चाहते हो? हैं जी? हाँ, ये शब्द तो परिचित है, इसमें तो आप बेईमानी नहीं करोगे। हाँ, जानते नहीं, वो परीक्षा नहीं है, इसलिए नकली आ जाए वो बात अलग है, परंतु आप अपनी इच्छा से असली ही वस्तु लाने की रखेंगे या नकली को रखेंगे? ये आपके साथ है कि संसार के साथ? ये सर्वतंत्र, और इसमें अभी कोई गलती नहीं कर रहा है, इस विषय में कोई गलती नहीं कर रहा। अपने ज्ञान में जितना असली का है उतना असली परख कर लेता है, और जितना ज्ञान में नहीं है उतना धोखा भी खा जाता है। पर इच्छा कभी नहीं करता कि इच्छा पूर्वक इस नकली को मैं अपने लिए ले लूं। हाँ, थोड़ी फिर अंतर हो गया। हम चाहते तो हैं असली, पर क्या दूसरे को भी असली दे ऐसा ही चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? बस ये अंतर आ जाएगा थोड़ा। हम चाहते हैं हमारे साथ सत्य व्यवहार करें, पर क्या हम चाहते हैं कि हम भी सबके साथ सत्य व्यवहार रखें? थोड़ी मुश्किल बात है, इसका प्रश्न उत्तर नहीं बनाता मैं, इसको आप ही तक रहने देता हूं। सभी चाहते हैं कि मेरे साथ धर्मपूर्वक व्यवहार करें, पर क्या हम चाहते हैं कि सबके साथ धर्मपूर्वक रहें? इसको नहीं उठाते, छोड़ देते। कुछ बात थोड़ी आपको समझ में आई होगी। अब हम एक और बात उठाते हैं इसी की संलग्नता में। और जैसे बिल्कुल ऊपर अनुभव से कुछ बातें बोली, उसी अनुभव से बोलना, शब्दों को न लाना। शब्दों को लाओगे तो चूक जाओ। जैसे हो वैसे, जैसे नींद में कोई होता है ना, और उस समय पानी छिड़क दो तो जो भाषा होती उसी में बोलता है, फिर दूसरी भाषा नहीं बोलता। परीक्षण होते हैं इसके। तो बताओ, आप जो यहाँ उपस्थित हो, मनुष्य हो या नहीं हो?
जी संशय है? हाँ, सरलता से बोल दो। कोई आपराधिक करके यहाँ आपका ये हलफनामा नहीं हो रहा है, ऐसा भय न करो। आप अपने में अकेले में बैठे हो और अकेले में गुनगुना रहे हो, अकेले में प्रश्न उठा, मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं? बस तो हूं, क्या है उसमें? डर क्या, भय क्या? इतनों को देखते हैं इसलिए। हम अपने से छुपा कर रखेंगे तो फिर किसके साथ हम खुले रह सकते? और ये आपकी बात नहीं है, जितने भी प्राय सभी हैं इस शरीर में ऐसे, वे सभी अपने आप को वही मानते हैं जो आप कहते हैं। और इस शरीरधारी एक विवाह संस्कार होता है, पति पत्नी होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, उनके यहाँ एक संतान होती है, वो भी मनुष्य होती है नहीं होती है जी? हाँ, कोई बात नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, आप समझ रहे वही जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत कठिन है सबके सामने अपनी बात को वैसा ही रख दें। हम कमजोर हैं भीतर से, कोई बात नहीं, जितनी कमजोरी है उतना रखो, कोई बात नहीं, पर समझ लो। अब ऋषि कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति भूल करता है, मान लो आप मार्ग पर चल रहे हैं और आप ठीक से नहीं देख रहे हैं, आगे खड्डा है, तो उस भूल को परिणाम कितने पे गिरेगा? आप अकेले जा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं मार्ग को, खड्डा है सामने, तो वो परिणाम कितनों पर गिरेगा? आप पर ही गिरेगा या आप अन्यों पर भी गिरेगा? परिणाम आप पर गिरेगा। हाँ, दूसरे समझ जाएंगे कि अब हम न गिरे, वो अलग विषय है। परंतु यदि आपके पीछे 10 जा रहे हैं आंख बंद करके और आप उनकी उंगली पकड़ कर ले जा रहे हैं और फिर खड्डे में गिरते हैं, तो परिणाम कितनों पर गिरेगा? और आप एक 100 यात्रियों की बस को ले जा रहे हैं और फिर आपने भूल कर दी, तो परिणाम कितने पर घटेगा? ऐसा ही परिणाम एक भूल का एक पर पड़ता है। और कुछ ऐसी भूलें होती हैं जो पारिवारिक होती हैं, जो सामाजिक होती हैं, जो राष्ट्रीय होती हैं, जो विश्व स्तर की होती हैं, तो परिणाम विश्व स्तर पर जाता है। और ये भूल आज हो रही है विशिष्टता से। सभी अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, अपने यहाँ संतान होती वो मनुष्य ही है ऐसा जान रहे हैं, इसलिए मनुष्य बनने का कोई कार्यक्रम किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो होता है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, जो नहीं होता उसके लिए प्रयत्न होता है। और जब मनुष्य मैं हूं ही, तो उसके लिए क्या प्रयत्न? अब ऋषियों की बात पर आते हैं, परीक्षा करके देखेंगे हम मनुष्य हैं भी या नहीं हैं। उन्होंने परिभाषा दी मनुष्य की, जो सब काम विचार करके और स्वात्मवत सुख दुख हानि लाभ मानकर वर्ताव करते हैं, वो मनुष्य होते हैं। अब इस काल में हम इस बात को यहीं विराम करते हैं, फिर सायंकाल में इसको आगे बढ़ाएंगे प्रीति पूर्वक, बड़ी प्रसन्नता से, इसी प्रकार सहजता से हम सीखेंगे सिखाएंगे। अब एक बार ओम का उच्चारण कर लेंगे, 3 बार शांति कह देंगे और फिर आपका जैसा होगा आगे का कार्य चलेगा। मेरा कार्य का यहाँ पर समापन हो जाएगा। शांति शांति शांति।